हाँ भाई, कल अपन लोगों ने फार्मूले डाल दिए थे, है ना, या 10 मार्क के। LSD क्या होता है, RSD क्या होता है, वगैरह वगैरह अपनी बात हो गई थी ना इसमें। चालू करते हैं आगे। कल हम लोगों ने एक बेसिक क्वेश्चन भी कर लिया था, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, क्वेश्चन है if fx is equal to given है मॉड में x माइनस ए इंटू 5x और सामने वाला बोल रहा है 5x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। देन सामने से पूछा जा रहा है f डैश a प्लस कितना होगा। मैं बस सबको सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए एक बार के लिए रिवाइज करवा दूं, फिर अपन इस पे फाइट मारते हैं, थोड़े ढंग के क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, एफ डैश ए प्लस को क्या बोलते हैं? RHD एट एक्स इज इक्वल टू ए। फार्मूला याद है आपको? लिमिट आगे एफ ए प्लस माइनस डिवाइड बाई। अब देखिए फंक्शन में ए प्लस एच डालना है, सबको पता है फंक्शन में ए प्लस एच ही तो रखना है। तो इसका मतलब मॉड के अंदर अपन रख दिया ए प्लस एच माइनस ए इंटू में 5x की जगह ए प्लस एच, और क्या लो रख दिया एफ ए प्लस एच बन गया। अब एफ ए बनाना है, एफ ए बनाने के लिए x की जगह ए डाल दो। x की जगह ए डालते ही मॉड ए माइनस ए, है ना, इंटू 5a अपॉन नीचे क्या लिखना है h, और h लिखते ही लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा देनी है। ए कट गया, ये तो 0 ही हो गया, ये तो हट ही गया। मार्केट में रह गया h पॉजिटिव क्वांटिटी, तो h इट इज बाहर आ गया, बाहर आती है h से h फिर कट गया। कौन से वाले से? इस h से ये कट गया, नहीं है। मार्केट में रह गया 5a प्लस h और h की जगह 0, तो आंसर कितना आ गया? तो एफ डैश इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन खत्म, राइट है। सबसे पहले मतलब आपको फार्मूले की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई फार्मूला ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे यूज होगा, ठीक है। ताकि वो बच्चा अपन ने पहले सेफ साइड कर दे, है ना, जिसका अंदर का मटेरियल मेंस तक का ही है, उसको तो यहाँ तक अपन फर्स्ट लेक्चर में यहाँ तक में ही सेव कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू में साइन पाई एक्स, ठीक है ना। देन अगला कह रहे हैं फाइंड LHD एट एक्स इज इक्वल टू के, और आगे दे रखा है के बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। IIT में आया हुआ क्वेश्चन है और अपने टाइम में काफी नामी गिरामी क्वेश्चन रहा, खासतौर पे उस स्टूडेंट के लिए जिसने कभी नहीं लगाया, उसके लिए तो अच्छे से ये समस्याएं पैदा करते हैं। आपको पहला काम करना है कि LHD एट एक्स इज इक्वल टू के को क्या नोटेशन दूं? एफ डैश क्या के माइनस। हाँ, अरे कम से कम बोलना तो सीख जाए चैप्टर के खत्म होने से पहले कि RHD ये है, LHD ये है। LHD को एफ डैश ए बोलते हैं, के पे एफ डैश के बोलते हैं, और के माइनस बोलते हैं। अरे जब तक अपन बोलना ही नहीं सीखेंगे क्या मतलब है? फिर क्या चैप्टर पढ़ा अपन ने? अपने को पता ही नहीं है, इसको ये बुलाते हैं तो मतलब फिर तो अपन बेकार है, धूल नाक रहे अपनी इतनी देर तक। तो एफ डैश के माइनस का मतलब क्या होता है? एफ माइनस डिवाइड बाई लिमिट। अब एफ के माइनस एच कैसे बनाते हैं? एक्स की जगह क्या रखूं? तो लीजिए साहब, मैंने रख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर में के माइनस एच इंटू में साइन पाई, ब्रैकेट में कितना के माइनस एच, माइनस में एफ के का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स की जगह के साइन के पाई, सही भाई, अपॉन में कितना माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इतनी देर में जब तक अपन होश में आते इसने अपने आप को 0 डिक्लेयर कर दिया। हमने पता करा क्या लफड़ा हो गया भाई, उसने बताया कि के इंटीजर है, इंटीजर है तो के एन की तरह काम कर रहा है, नहीं है तो एक्चुअल में साइन एन पाई है, तो साइन एन पाई तो 0 नहीं था। माने ये वाली पार्टी तो आई और गई। इधर तब तक दिमाग लड़ाया कि भाई इसके क्या मानना है। आपको पता होना चाहिए के एक इंटीजर है, के का अगला इंटीजर के प्लस 1 होगा, के का पिछला। आप कहां पे खड़े हो? के माइनस एच, के इधर ही इधर इधर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते ही के माइनस 1, तो ये के माइनस 1 बन गया। के माइनस 1 बनते ही ये होश में आता, तब तक तो बाहर था लिमिट के, लिमिट एच टेंड्स टू 0 अंदर आ गई, क्योंकि के माइनस 1 तो कांस्टेंट है ना। तब तक यहाँ क्या दिख गया मार्केट में आपको? साइन के पाई माइनस पाई एच अपॉन में कितना माइनस एच, फिर गोबड़ी लड़ाई की। अब क्या करें? राइट है, इस जगह पर एक ही समस्या का निवारण हो सकता है
अगर आपने ज्यादा लगा दिया दिमाग तो भी बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आईटी हल्का नहीं खेलना, ठीक है। इस जगह क्या करना है, साइन ए माइनस बी से खोल दो। अगर आपने खोल दिया तो साइन के पाई कॉस पाई एच माइनस कॉस के पाई साइन पाई एच अपॉन में कितना माइनस एच, वो एक एक के नीचे लगा दो, राइट है। अब तब तक दिमाग लगाओ, ये वाली पार्टी तो फिर जीरो, कोई कारण रहा होगा, कौन सा, साइन एन पाई नहीं आया, इसके कारण ये फिर जीरो हो गया, तो इसकी वजह से तो एच को फिर होश नहीं आया, तब तक इधर दिमाग लगा। कॉस के पाई साइन पाई एच, तब तक साइन देख करके ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। साइन तैयारी में कि भाई अपन तो पाई का जुगाड़ करा रहे हैं भाई कहीं से, इनटू पाई लगा करके अपन तो बैलेंस करवा रहे हैं, तो 1 बन जाएगा, पाई आ चुका है। तब तक दिमाग लगाए कॉस के पाई कितना होता है, क्या आपको पता है कि कॉस पाई माइनस 1 कॉस 2 पाई 1 कॉस 3 पाई माइनस 1 होता है। इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं कि कॉस एन पाई प्लस माइनस 1 होता है, लेकिन आईआईटी नहीं कहता, आईआईटी कहता माइनस 1 की पावर एन होता है। अब लगा के देख लो ना, कॉस अगर आपने अगर भाई तो एन की जगह 1 रखा तो माइनस 1 आ रहा है, देखो एन की जगह 2 रखो कॉस 2 पाई हो जाएगा और ये प्लस 1 आ रहा है, इसका मतलब माइनस 1 की पावर एन बोल सकते हैं। इसका मतलब सामने वाला अगर कॉस के पाई की जगह अगर कॉस के पाई की जगह कितना लगवा रहा है माइनस 1 की पावर एन, तो गलत नहीं कर रहा, लेकिन माइनस 1 की पावर के, पकड़ में आ गई बात। और तब तक इसका आंसर 1 और ये बचा हुआ कितना पाई, तो आंसर हो गया के माइनस 1 इंटू माइनस 1 की पावर के इंटू पाई, ये आपका आंसर हो गया, सही है। अब आप भी अपनी तरफ से आज की पहली कील इस जगह इस क्वेश्चन में लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमें लग जाए कि भाई आप इतना तो कर ही लेते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा अपन एक फॉर्म बना देते हैं, tan पाई एक्स, ठीक है ना, LSD मांग लेते हैं, RSD बताइए छोड़ दो, एट एक्स इज इक्वल टू के बिलोंग्स टू इंटीजर। लो क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ठीक है। मिला लेते हैं। अगर भाई RSD की बात करें तो नोटेशन क्या है, एफ डैश के प्लस, फार्मूला सोच लिया आपने, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ के प्लस एच माइनस में कितना एफ के डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 चलने देते हैं। एफ के प्लस एच का मतलब जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स है वहां के प्लस एच, तो ये हो गया 10 के पाई प्लस के एच, के पाई प्लस के एच, सही है। माइनस में एफ के का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंटू 10 के पाई, सही है, अपॉन में कितना एच, क्या आपको पता है 10 एन पाई भी 0 होता है, तो फिर से ये भी 0 हो गया, सही है। मैं ला लूंगा लास्ट में के पाई प्लस पाई एच, सही है। अब यहाँ पे भी दिमाग लगाते हैं, ये के प्लस एच है, के प्लस एच का के, तो के तो बेचारा होश में आते ही बाहर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं 10 ए प्लस बी खोल दूँ तो ये हो जाएगा 10 के पाई प्लस 10 पाई एच अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस 10 के पाई इंटू 10 पाई एच और डिवाइड बाई नीचे कंप्लीट के एच, तब तक आपको बताना चाहिए 10 के पाई 0, तो ये पूरा टर्म ही गायब हो गया, तो 1 माइनस 0 1 रह गया, मार्केट में 0 रह गया, 10 के पाई ये भी 0 हो गया, तो आपको पता चला फाइनली आपके पास ऊपर रह गया है k इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 कितना 10 पाई एच अपॉन एच, और एच के लिए पाई का जुगाड़ किया, पाई से इधर ये सेटल 1 हो गया, आंसर कितना आ गया के पाई, क्या ये सही है, आगे चलते हैं, है ना भाई, तो इनका के पाई आ गया, आंसर तो बराबर था, सही है। अगले बार अब अपन बेसिक तो सीख गया, कम से कम फार्मूले का यूज करना क्या है क्या नहीं, ठीक है। अगले टाइटल का है, अगला टाइटल कहता है इफ एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर ईच एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, एंड f1 is equal to 10, find f2, ठीक है।
एक बहुत ही सिंपली रिनाउंड क्वेश्चन है, आईआईटी 2 बार ट्राई कर चुका है, एक बार एज इट इज और एक बार क्यूब के साथ। ठीक है, तो आपको पहली बार ये समझ में आना चाहिए कि क्या मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। देखते जाना, फर्स्ट लाइन देखिएगा, हाँ कि ना। हमको ये पता है कि सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर और मॉड का स्क्वायर एक ही बात होती है। लिख लो, अगली लाइन में लिख रहा हूं, हाँ के ना। क्या किया, एक पार्टी को नीचे बुला लिया। अगली लाइन में फिर दिमाग लड़ाना। हाँ के ना, सही है, सोच लेना। सही है, क्या किया मैंने, कहाँ से, नहीं दोनों तरफ से, ऊपर नीचे दोनों तरफ से नहीं है। अरे ये x माइनस वाई अपन, अच्छा यहाँ y माइनस एक्स कर देते हैं। अब ठीक है, हाँ अब सही है। अच्छा, अब इस जगह ला करके मैं लगा रहा हूँ लिमिट y टेंड्स टू x, क्योंकि ऐसा हमने सुना था सैंडविच के दौरान कि अगर दो चीजें इनइक्वलिटी में तो लिमिट लगाए रखने पर एक जैसी लिमिट लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका आंसर आप दोगे या मैं दूं? अरे 0, y की जगह x ही तो रखना है, 0। इसका आंसर आप सोच भी जाओगे क्या, कौन है ये? y की जगह x। अच्छा बताओ चल कौन रहा है, y या x? y किसकी ओर जा रहा है? इसका तो y मूविंग, y अगर मूविंग है, अगर y मूव कर रहे हैं तो y क्या वेरिएबल या कांस्टेंट? अगर y वेरिएबल है तो ये भी तो बताओ, y अगर वेरिएबल है तो x कांस्टेंट है, हाँ या ना? अच्छा, अब जरा y की जगह x रखना, ऊपर y की जगह x रखो। fx माइनस fx कितना होता है? 0। नीचे क्या होगा? dl लगाओ ना। ऊपर कितना बन गया? f डैश, और इसका 0 क्यों? कांस्टेंट है, तो यहाँ से कितना बन गया? f डैश y, और नीचे कितना बन गया? 1। y का y के रेस्पेक्ट में 1, इसका 0। तो फाइनली रह गया f डैश y, और y की जगह क्या रखना है? x। तो ये बन गया मॉड f डैश x। आपको ध्यान नहीं है क्रांतिकारी फार्मूला, कल मैंने आपको fx माइनस fa डिवाइड बाई x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a बोला था, याद आ गया? ये उसी का बदला हुआ रूप है। इसका तो मॉड f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, हाँ या ना? जैसे ही ये बना मॉड fx चढ़ गया पूरी तरह से। उसने कहा हम कब से लेस देन 0 होने लग गए। बड़ी मुश्किल से उसके लिए सेटल किया, नहीं यार ऐसा नहीं है, तू बात पूरी नहीं सुना, इक्वल टू 0 पर राजी कराया। पकड़ में नहीं है आपको मेरी बात? और किसी का मॉडुलस अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो खुद भी तो 0 रहा होगा, हाँ या ना? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब f डैश x इक्वल टू 0, और किसी का f डैश x अगर 0 है तो इसका मतलब fx कैसा है? कांस्टेंट है। अगर fx कांस्टेंट है और वो अगर बाय द वे 1 पे 10 दे रहा है तो 2 पे कितना देगा? 10। बात ही खत्म, आगे का नहीं पकड़ में, ऐसा। ठीक है ना? तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ भैया ये अगले क्वेश्चन पे आइए। अब थोड़ा आपका खून बढ़ गया होगा, आपको इतना बुरा नहीं लगा वो चैप्टर की, नहीं यार चैप्टर इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप कंसेप्ट और फार्मूले पकड़ के चल रहे हैं तो आपको चीज़ समझ में आती है। तो अब मैं चीज़ों को थोड़ा
रेड लाइन के उस पार जाके भी उठा सकता हूं, है ना। देखिए कोई ऐसी कोई रेड लाइन नहीं है, सीधी सी बात है। फंक्शन अपने आप में डिफरेंशिएबल है। कहां पे डिफरेंशिएबल है? 0 पर, सही है। अगर फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, इसका सीधा भावार्थ ये निकलता है कि f डैश 0 प्लस इज इक्वल टू, सीधी बात। और अगर ऐसा है तो कोई बहुत तोप काम नहीं हो गया। अब आप f डैश 0 प्लस पे दौड़ो। f डैश 0 प्लस का फार्मूला सोच लो आप। तब तक क्या लिखना है? f 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइड बाई h, सही है। f0 प्लस h माने 0 से बड़ा या 0 से छोटा? तो कौन सा x है जो 0 से बड़ा है? सेकंड या फर्स्ट? सेकंड, क्योंकि ये 0 से इनफाइनाइट में, माने मेरे को ये वाला फंक्शन पकड़ना है। अगर मैं ये फंक्शन पकड़ रहा हूं तो f0 प्लस h माने x फंक्शन के में x की जगह h लिख दूं, तो मैंने लिख दिया साहब a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इंटू h प्लस h स्क्वायर माइनस f0। आपने बोला था ना फार्मूला f0 प्लस h माइनस f0, तो फंक्शन में x की जगह 0। अब बताओ 0 पे कौन 0 लेगा, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो ले ही नहीं सकता, ये तो 0 ओपन है, नहीं है, तो 0 सिर्फ ये वाला फंक्शन ले सकता है। और 0 रखने पर 0 लिख दूं? हाँ, ये नहीं कि मैंने 0 लिख दिया तो आप में से कहीं कंफ्यूज होता है बाद में कि ये सर को कैसे पता 0 है ना, क्योंकि मैंने रखा है आपके सामने 0, ठीक है। अपॉन h रख दूं, रखते कट गया। फाइनली मार्केट में सिर्फ रह गया a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। सोच लेना आप तो मेरी तरह से, बाकी सब 0 हो गया है, राइट है। अब मैं आ जाता हूं f डैश 0 माइनस। क्यों? क्योंकि मेरे को तो दोनों को इक्वेट करना है। f डैश 0 माइनस की बात करें, f डैश 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 डिवाइड बाय माइनस h। खटाखट सोचो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माने 0 से कम या 0 से ज्यादा, ऊपर या नीचे, और x की जगह पर माइनस h रखते हैं। माइनस h मल्टीप्लाई में कितना है? हाँ, माइनस x, याद रखना पूरे के मल्टीप्लाई में। अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, बाकी अपन क्वेश्चन में धक्का खाने के बाद सीख ही जाएंगे। ln ब्रैकेट में कितना? 1 माइनस h स्क्वायर। ये बोले आप लोग? ऐसा नहीं बोले आप? आराम से सोचो, आराम से सोच लो। अरे क्यों एक लाइन खा रहे हैं सर? ये x की जगह माइनस h रखते, फिर प्लस है तो मल्टीप्लाई करते, कर दिया ना मल्टीप्लाई, नहीं है। अपॉन में नीचे बोलो sec माइनस h cos माइनस h। मैं लिख देता हूं, आप में से कई लोगों की शक्लें बदल जाती है, पता है, ठीक है, बहुत देर तक कंफ्यूज रहते हो। माइनस ये हो गया f0 माइनस h, माइनस f0 0। कैसे पता? फंक्शन में 0 इस जगह लगेगा, इस जगह है, ठीक है ना, तो इस 0 डिवाइड बाई माइनस h उड़ गया, तो आया इसलिए होगा, तभी बाहर बैठा था, ठीक है। तब तक आपने दिमाग लगाया लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 1 माइनस h स्क्वायर को क्या चाहिए? माइनस h स्क्वायर। दिला दूं? माइनस h स्क्वायर की उधारी लगा दूं? तब तक आपकी आंखें नहीं देख रही, मेरी आंखों ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर h देख लिया, इनटू में cos h भी ऊपर जा चुका है। सोच लिया? आपने से कई लोग माइनस का क्या करा सर ने? खा गया, cos और sec खा जाता है माइनस का। तब तक आपको पता होगा ये क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर h। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, सोचा ये वाली पार्टी कितनी बन गई? 2, सही है। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -2 इंटू इसकी 1 अपॉन इसकी 2। सोच लिया? कटा कटा, आंसर कितना है? -1, सही है। अब आपको सरकार कह रही है कि फंक्शन क्या है? फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है। भावार्थ इसका क्या मतलब समझे थे हम लोग कि f डैश 0 प्लस इज इक्वल टू f डैश 0 माइनस, इसका मतलब सीधी सी बात a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1, इसका आंसर और उसका आंसर बराबर है, इज इक्वल टू -1, उर्फ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे a की वैल्यू 1 ही 1 और a इज इक्वल टू 2। सोचना, अगर ये आई तो ये a1 है और ये a2 है, तो इसका तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कौन है? 5 नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन करें, फटाफट कॉपी होता है।
नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए अभी देख लेते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन था, ऐसा मैंने भयानक क्वेश्चन नहीं दिया था आपको, मतलब सोच के दिया था। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी थी, माने f 0 प्लस, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस में कितना है f 0 डिवाइड बाई h, यही तो होगा। आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं फंक्शन में x की जगह h डालता हूँ तो एक ही जगह भाई आपको पता होना चाहिए 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, मतलब हम 0 से तो हट गए भाई, 0 प्लस h जाओ या 0 माइनस h जाओ, दोनों केसेस में x तो 0 नहीं है, तो दोनों केसेस में यही फंक्शन काम करेगा। कई बच्चे यही नहीं पकड़ पाते डिफरेंशिएबिलिटी के लास्ट तक, उन्हें फंक्शन में क्या रखना है भाई, अरे कुछ नहीं रखता, फार्मूला लिख और खटखट सोचा कर। अगर आपने सोचा था f0 प्लस h में फंक्शन ये वाला चलेगा, तो x की जगह h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इसकी जगह h इंटू में सॉरी प्लस यहाँ पे कितना h इंटू साइन फ्रैक्शनल पार्ट h माइनस f0 0 दे रखा है भाई, अपॉन में नीचे कितना h, तब तक थोड़ा और दिमाग लगा ले, h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट h का h या h इंटू साइन h कॉमन आ गया भाई, सही है। h के कॉमन आते ही अंदर ही अंदर ये 2h हो गया है, यूं समझ गया। h के कॉमन आते ही फाइनली h की जगह 0 रखोगे तो उस दिन आ जाएगा 2 प्लस 0, बोले तो 2 आ गया। नहीं है, अरे 2 प्लस 1 आ गया, 0 आ गया ना, हाँ, तो आंसर कितना आ गया 2। अगर ये 2 आ गया तो अब आपको f 0 माइनस की दरकार है। अगर आपने f 0 माइनस निकाला तो f 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h अपॉन f 0 अपॉन h माइनस का लगा दे, x की जगह माइनस h रख रहा हूं भाई, x की जगह माइनस h रखते ही माइनस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस h, ठीक है ना, प्लस में h माइनस का h इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट माइनस h माइनस 0 डिवाइड बाई माइनस h। आइए इस तरह की तरफ बात करते हैं, सही है। आपको तो पता ही होगा ये माइनस h ये प्लस 1 माइनस h बन गया, तो एक तरह से 1 माइनस 2h बन गया भाई, सही है। इधर की तरफ बन गया माइनस का h इंटू में साइन 1 माइनस h अपॉन में कितना माइनस h। अब आपको पता है आप कितना भी कॉमन ले लो, इस 1 का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और h की जगह 0 रखते ही ये माइनस इनफाइनाइट बन के ही रहेगा, कितना भी कर लो आप, कोई कितना भी इसमें कुछ भी करता फिर ये 1 का कुछ नहीं जाने वाला, तो 1 अपॉन नीचे माइनस तो बनेगा बनेगा। तो फाइनली माइनस इनफाइनाइट बना, और माइनस इनफाइनाइट बनते ही आपको पता चलेगा कि आपका LHD खत्म, LHD डज नॉट एग्जिस्ट, और LHD डज नॉट एग्जिस्ट होते ही कहानी रुक गई भाई, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का बोर्ड टंग गया, नॉट डिफरेंशिएबल, सही है। हाँ, क्योंकि LHD RHD न केवल एग्जिस्ट करने चाहिए बल्कि बराबर भी होने चाहिए, ठीक है ना भाई, याद है ना। जिन्हें याद नहीं उन्हें वापस याद दिला दूं। अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल at x is equal to a when f dash a plus is equal to f dash a minus is equal to कहलाता है a f q, तो फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों इनफाइनाइट आ गए सर अब क्या बुराई है, नहीं, आपने तो कहा तो दोनों इक्वल आने चाहिए, भी इनफाइनाइट वो भी इनफाइनाइट, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं चमत्कार मचाना अपने को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ेंगे खटाखट, रेडी, आइए। हालांकि तैयार रहते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू दिया गया था tan में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर पाई, प्लस में दे रखा है ax क्यूब प्लस b अपॉन में ax स्क्वायर इतने पे है, इट इज व्हेन x इज इन बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। इधर दे रखा है 2 cos pi x, प्लस में दे रखा है tan इनवर्स x व्हेन x इज इन बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। इज इट डिफरेंशिएबल इन 0 ओपन टू 2 क्लोज, देन अगला बोल रहे a इज इक्वल टू 1 अपॉन k एंड b इज इक्वल टू गिवन है पाई बाई 4 माइनस में 26 डिवाइड बाई k2, फाइंड k2 माइनस k1।
पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन बनाते हैं। राइट है, आइएगा, बहुत जबरदस्त चीज है। हाँ भाई, ये सिर्फ ax स्क्वायर यहाँ तक ही है, प्लस के आगे नहीं है ना। मैंने भी पूरे नीचे लगा करके मिटाया। मैं आपको बता देता हूँ, लिखते लिखते एक मस्त चीज जो मेरे दिमाग में आई थी कि पहले तो ये क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं, है कि नहीं। आप ध्यान से देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन की पहली लाइन ही इसको बदल गई। fx इज इक्वल टू ओनली ax क्यूब प्लस b है, और ये b भी है कि bx है, b है ओनली। ये भी खुशी की बात है। चलो हटाओ इसे। अब आप दिमाग लड़ाते रहना बाकी किधर उड़ गया, ठीक है। तब तक ये लिखा हुआ है 2 cos पाई x प्लस में tan इनवर्स x। किसी के दिमाग में चढ़ा भाई? कहां चला गया ये हाँ n पाई है, हाँ इंटीजर को घर का नाम n, याद आ गया। हाँ ये तो कई बच्चे तो नहीं तो इसको देखते ही मुड़ जाते हैं, और इसको देखते ही वापस अरे नहीं मैं गलत चला गया था, है ना। ये आ गया आपको यहाँ तक। अब आप में से कई लोगों को ये थोड़ा हल्का लगने लग गया। क्वेश्चन में जब भी a और b के नाम पे छुपा दिया जाए और कह दिया जाए कि डिफरेंशिएबल है, तो आपको 2 स्टेप में खेलना है। पहला, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो 100% कॉन्टिन्यूस होगा। याद है वो LCD रूल, याद होगा। थर्ड बर्थडे मना रहा है तो सेकंड तो मना क्या है, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस कहां पर है भाई? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट बोलो एट x इज इक्वल टू 1। और क्या टर्निंग पॉइंट पे दर्द है इसके? x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है। अगर 1 पे कंटिन्यूस है तो 1 दोनों को पिलाओ, दोनों बराबर वैल्यू देंगे। कंटिन्यूस है भाई, अगर कंटिन्यूस है तो इसमें डालो 1 इसमें डालो 1, दोनों सेम आने चाहिए। अरे कंटिन्यूस है भाई, 1 पे दोनों का ग्राफ एक ही बराबर y देगा। अगर ऐसा है तो x की जगह 1 डालते ही इट इज a प्लस b, x की जगह 1 डालते ही 2 cos पाई प्लस tan इनवर्स 1। सोचा आपने? तब तक कई बच्चे दिमाग लड़ा चुके हैं कि a प्लस b इज इक्वल टू -2 प्लस पाई बाई 4। सही है, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। a और b में एक और इक्वेशन है यार, कई बच्चे खटखट आंसर सोचेंगे। राइट है, फर्स्ट सेकंड पे आ जाओ। फंक्शन कंटिन्यूस है ये तो मैंने सोचा, लेकिन सामने वाले ने तो दिया था फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, इस पर दौड़ू। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी तो देखिए साहब, ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD RHD वगैरह का नाटक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल फंक्शन का क्वेश्चन होता है ना, f डैश x सोच लो डायरेक्ट। अगर आपने f डैश x सोच लिया तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया। सही है, अगर ये 3x स्क्वायर हो गया तो 0x and 1 सोचा। और अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो -2 पाई sin पाई x सोचा, प्लस में tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। सोच रहे हैं आप? बाकी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी सिंपल फंक्शन होगा, अगर कोई ये इसमें चमत्कार दिखा दे तो मैं उसके खास संपर्क अपन फोटो खिंचाएंगे उसके साथ। इसके साथ नहीं करना ये f डैश x का नाटक, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है। LHD RHD तो फिर से फिक्स है, नहीं है। अब करना क्या है? सही है, आ जाए। ठीक है, इस जगह पे क्या होगा, f डैश x आ गया और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब पक्का है कि f डैश 1 प्लस इज इक्वल टू f डैश। अब 1 प्लस आप बताओ कौन से फंक्शन को लेना है 1 प्लस? आपको सभी लोगों को जो क्लास में उपस्थित है 80% को पता तो है ना हम कैसे फंक्शन चुनते हैं। 20% तो वो तो सोचता है हम लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हैं, ठीक है, और फिर निकालते हैं ऐसे, है ना। नहीं, हम खोपड़ी लगा रहे हैं भाई, ठीक है। अच्छा, x की जगह पे अपन 1 लगा ले, f डैश 1 प्लस में ये वाला फंक्शन पकड़ते हैं। क्या बोले बताओ? -2 पाई sin पाई इंटू 1। x की जगह 1 चिपका दो। सर 1 प्लस नहीं, अरे x की जगह 1 प्लस h और h की जगह 0, 1 ही हो गया। अच्छा, इज इक्वल टू में f डैश 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन 3a इंटू 1 का स्क्वायर। कुछ और रह गया? अच्छा, इंटू सॉरी प्लस के अंदर 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a इंटू 1 का स्क्वायर। अब ठीक है, नहीं आया? कुछ रह तो नहीं गया? चलिए, अच्छा साइन पाई तो खास है, आया और गया। फाइनली रह गया कितना? 3a इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना? 1/6। इसने a की कुछ खतरनाक सी फोटो बनाई थी ना, 1/k, तो k1 है। सही है, तो k1 इज इक्वल टू कितना निकल गया? इससे k1 इज इक्वल टू 6 निकल गया। चलो, एक तो काम बन गया। सही है। अच्छा, अगर a की वैल्यू 1/6 तो यहां रख दूं 1/6। अगर मैंने यहां रख दिया तो a की जगह 1/6 रखते b इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस पाई बाई 4 -1/6। सोचा?
अच्छा अगर ऐसा है तो पाई बाय 4 की जगह पाई बाय 4 और एलसीएम कितना, एलसीएम 6 रखते ही हो जाएगा माइनस का 12 और 13, माइनस का 13/6, 13/6 बोलो या 26/12 बोलो, एक ही बात है, क्योंकि अगले ने 26 ही कुछ बताया था ना। तो आपको पता है इसका मतलब K2 इक्वल टू कितना, 12, और सामने वाला क्या चाहता है, K2 माइनस K1, K2 माइनस K1 इक्वल टू 12 माइनस 6, बोले तो 6 आंसर आ गया। सही है ऐसा। अगला क्वेश्चन करेंगे। If limit x tends to 0, 1 minus cos x by 2 upon 2 to the power lambda x to the power mu is equal to LHD of y equal to a to the power minus mod x at x is equal to 0. Find lambda comma mu। ठीक है, ठीक है। आईटी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी दे चुका है, तो एक क्वेश्चन अपन अपनी तरफ से एक ऐसा रिजर्व करके रख लेते हैं जिसमें अपन बिल्कुल उसी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब अपन इसका क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, हालांकि मुझे पूरा यकीन है आप वापस जब अपनी आईटी की शीट में आएगा तो वापस आप मुझसे ही करवाओगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार सेवा का अवसर कम से कम तो दिया ही जाता है। तो मैं तो वैसे कोशिश यही करता हूँ कि भाई एक बार मैंने करा दिया, एक बार आप कर लो, है ना। लेकिन जब तक अपन पहुँचेंगे शायद आप भूल जाओगे, वैसे कोशिश करना कि आपको याद रहे। ये इस तरह की बातें होती हैं। देखो अब देखो आप, इसीलिए मैं बोलता भी हूँ कि आईटी में क्या पंगा है ना, आईटी में आप कोई एक चैप्टर पढ़ करके विद्वान नहीं हो सकते। आईटी में सिलेक्टिव स्टडी नाम की चीज़ ही बेवकूफ़ी है, उससे बड़े आप आईटी का पेपर ही मत दो। पढ़ना है तो सब पढ़ो, मेहनत करनी है तो पूरी करो। लिमिट के क्वेश्चन में एलएचडी डाल दिया मैंने, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, 2 अलग अलग चैप्टर को मर्ज करा लिया, और ये कॉमन फिनोमेना है और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं एलएचडी इसका क्या मतलब है। एलएचडी ऑफ y इज इक्वल टू में e की पावर माइनस मॉड x। भाई e की पावर माइनस मॉड x का मतलब सीधी बात, 2 बातें रखवाएगा, x पॉजिटिव x नेगेटिव, एक बार e की पावर माइनस x, एक बार e की पावर x। जिन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी वो माइनस और माइनस एक्स ले लें। अब सही है, नहीं मैंने मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स रखा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एक्स के नेगेटिव होते हैं। अब ठीक है, अब ये e की पावर एक्स ही है। एलएचडी माने लेस देन के सामने का डेरिवेटिव। याद है मैंने आपको बताया था डी माने dy/dx, याद है आपको जब मैं बेसिक समझा रहा था तो मैं आपको कहता था लेफ्ट हैंड स्लोप dy/dx के, वो जिसको सीकेंट को अपन ने बाहर निकाला था उसका dy/dx। तो अगर इसका dy/dx है तो जल्दी से बताओ इसका dy/dx कितना होगा। तो एलएचडी बोल दो डायरेक्ट। तो एलएचडी में पहले तो लेफ्ट हैंड माने लेस देन कौन सा वाला है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो इसका डेरिवेटिव बोलो e की पावर x, और 0 भी तो रखना है ना, 0 पर LHD at x is equal to 0 है ना, तो इसका मतलब e की पावर 0, ठीक है ना, at x is equal to 0 बोले तो x is equal to 0 is equal to 1। सही है, तो इसका मतलब ये कि LHD कितना आ गया 1। मतलब अपन ने अब की बार कोई फंडा ही नहीं लगाया, हाँ कुछ नहीं, कोई फार्मूला नहीं लगाया। अरे इतने छोटे क्वेश्चन के लिए क्या फार्मूला लगाओगे आप मेरे साथ। e की पावर माइनस मॉड x का LHD तो वैसे ही बता देंगे अपन, फंक्शन आप बताओ मैं उसका LHD बताता हूँ। sin x का LHD बोलो, चलो 0 पर, sin x का 0 पर LHD बोलो। क्या किया आपने, sin x का cos x, और cos x में x की जगह 0 रख दिया, खत्म। और RHD कितना आएगा 0 पर 1। आपकी थोड़ी गलती, क्या दोनों बराबर नहीं आ सकते? अरे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, sin x पूरी तरह से देखो ना, कहाँ कोई शार्प वार्प है।
तो हर वैल्यू बराबर आएगी LSD RSD, इसमें क्या गलत कर रहे हो आप? लेकिन आप शक करते हो, आपको लगता नहीं LSD अलग आता है RSD अलग, तो दोनों को मिलाना पड़ता है ना। चैप्टर ऐसा है ना, अपने दिमाग में भर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलो एक और पूछता हूँ, मॉड x माइनस 1 का बोलो, मॉड x माइनस 1 का, मॉड x माइनस 1 के ग्राफ पे पहुंच जाओ, खटाखट पहुंच गए, हाँ या ना? दो लाइनें दिख रही हैं आपको, एक ये वाली एक ये वाली, इस लाइन का नाम बोलो y इक्वल टू क्या, x माइनस 1, और वो वाली लेफ्ट हैंड वाली कौन सी है? तो क्या y इज इक्वल टू माइनस कितना पता है, माइनस ऑफ x माइनस 1, हाँ या ना? इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 आ गया LSD। अरे आप इसके लिए थोड़ी ना अपन को वो थोड़ी ये फार्मूले थोड़ी ना, अरे आप अपन ऐसे करने लग जाएंगे ना तो मर गए। ये बात मुझे समझने में टाइम लग गया था, मेरे आपके उम्र तक मैं भी नहीं समझ पाता था, लेकिन बाद में समझ आया, अरे हट, ये थोड़ी ना इसके लिए थोड़ी ना, ये फार्मूले इसके लिए थोड़ी ना बने, ये तो हमारे पाप काटने के लिए बने। साइन 1/x आ गया, e की पावर cos x आ गया, ऐसे घटिया घटिया आगे फंक्शन, तो क्या करें उसके लिए? बाकी तो यो तो अपन डिवाइड x करना, कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई आपको? सिंपल डिवाइड x। अब आप एक बात तो समझ गए। चलो अब क्वेश्चन वाला कह रहे हैं इस लिमिट का जो आंसर है वो इसकी LSD बोले तो 1 के बराबर है, मैंने इस लिमिट का आंसर 1 है, नहीं आया? तो क्वेश्चन वाला कह रहे हैं सो अब अपन समझ गए बात का कहानी ये है फाइनली, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस x बाई 2 अपॉन में 2 टू द पावर लैम्डा x टू द पावर म्यू इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है, नहीं आया? अगर आपको ये आ गया तो आप में से कई लोग अब सोचना चालू करते हैं, फिर लिमिट का भी उद्धार करते हैं। आओ सर, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस को क्या चाहिए, नीचे क्या लिखूं? 1 माइनस कॉस x बाई 2 का उधारी आ चुका, तो 1 माइनस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, लेकिन इसका तंबू बड़ा कर रहा हूं जानबूझ के। आप बताओ इसको क्या चाहिए? इसे भी तो कुछ चाहिए, x स्क्वायर बाई 4। अब आपके लिए x स्क्वायर बाई 4 भी अरेंज कर दिया, अंदर ही अंदर अरेंज करा है, तो मार्केट की नजर में कितने की उधारी उठा चुके हैं अपन? x की पावर 4 डिवाइड बाई 16, और ये 2 की पावर लैम्डा, और ये बेचारा भटकते फिर रहे, हमारा क्या होगा? नहीं है, हमने कहा बाद में देखेंगे। इसकी वैल्यू बोलो 1/2, हटा लो 1/2 इंटू इसकी बोलो 1/4, आ जाओ, ये भी 1/4 हो गया इंटू में। तब तक ये सफाई हो चुकी है, इधर की तरफ बन गया x की पावर ना, आप मेरी नजर से देखो, 2 की पावर लैम्डा प्लस 4 इंटू में x की पावर म्यू माइनस 4, और आंसर में हमारे को 1 लगाना है। ये बोल नहीं रहे अपन, नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आ गई? खोपड़ी लड़ाते जाना। अब आप बताओ ओवरऑल 2 की कितनी पावर है? 2 की पावर बोलो ओवरऑल, लैम्डा प्लस कितना 7 कर दो, अच्छा, इंटू में x की पावर कितना म्यू माइनस 4, और लाना कितना है 1 लाने का मतलब इन सब की डिग्री 0 हो जाए, ठीक है ना? नहीं आया? फॉर दिस इक्वल टू 1 इज पॉसिबल ओनली व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू एंड म्यू इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन खत्म। सही है? ऐसे सोच रहे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आते हैं।
हाँ भाई देखिए, चलिए करते हैं क्वेश्चन, है ना। ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करना बहुत मस्त चीज है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, ऐसा कोई डरावना चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। बस आपको पता है फार्मूला ये, इसके अंदर ये करेगा, ज्यादा से ज्यादा ए भी पूछ लेगा, कभी कभार सीधे सीधे डिफरेंशिएट हो जाएगा, कभी एलएचडी आरएचडी का फार्मूला लगवा लेगा, टिपिकल लगे एलएचडी आरएचडी पे आ जाओ, ठीक है। अभी अपन आगे चलते हैं ना, चलिए आगे चलते हैं, बैठे, ठीक है। ये सिर्फ भूल मारने के लिए ऐसी फोटो दी है उसने, रेडी, बात करूं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस x की वैल्यूज होती है, वो -1 होती है अगर x अपने आप में इंटीजर ना हो, सही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इस समय जिस जगह बात कर रहे हो उस समय पर x की वैल्यू 0 नहीं है, और x की वैल्यू अगर 0 होती तो इंटीजर होती, और 0 नहीं होने का मतलब ये नहीं कि 5, 15, 20, 25 कुछ भी ले रहे हो आप, 0 के आप आसपास ही चल रहे हो। इसका मतलब आपके पास में दो स्टोरीज चल रही हैं, या तो x 0 से जस्ट बड़ा है या x 0 से जस्ट छोटा है, और दोनों केसेस में 0 से जरा सा भी बड़ा हो तो इसका मतलब 0 तो नहीं है, 0 नहीं मान इंटीजर नहीं है, और अगर इंटीजर नहीं है तो दोनों ही केसेस में आपको पता होना चाहिए, इस इन दोनों ही केसेस में अब आपके पास में चॉइस क्या है, fx इक्वल टू में log बेस a, सोच रहे हैं आप, है ना, ये -1 ही लिखा है, तो इट इज मॉड ऑफ -1, है ना भाई, इनटू में कितना a की पावर x लिखा है, फिर इनटू इस कंप्लीट के ऊपर आता हूं, ये भी कोई बहुत तोप बात नहीं रहेगी, अब ये अपने आप -1 हो चुका है, अगर ये -1 हो गया तो ये लिखा हुआ है 2 अपॉन माइनस, ये -2 अपॉन कर दूं मॉड x, श्योर, पीछे -5 लिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, -5 अपॉन में नीचे लिखा हुआ है 3 + a⁻1 अपॉन मॉड x, श्योर। मतलब क्वेश्चन काफी हद तक डिलीट डिक्रीज होता जा रहा है साइज वाइज। अब अगर देखा जाए when x is not equal to 0, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ये तो लिखा हुआ है 0 when x is equal to 0, यहां तक कोई दर्द हो तो बताइए, क्या चला जाएगा, अच्छा मॉड x ऊपर चला जाएगा, सही कह रहे हैं आप, एकदम सही बात पकड़ी है, -2 मॉड x, है ना। अच्छा ये बात आपको पकड़ में आ गई नहीं, अच्छा अब अगर बाय द वे इसके बाद की बात करते हैं तो अपन यहां पे कह सकते हैं fx की जगह fx, मैं दो बातें रख रहा हूं भाई, या तो x पॉजिटिव होगा या x नेगेटिव होगा, सही है। अच्छा मैं चलिए अब चलते हैं, मैं नेक्स्ट 3 बातें रख रहा हूं, है ना। मैं सिर्फ इसी बात को देख करके रुक रहा था कि मैं शायद छोटा रास्ता पकड़ लूं, ज्यादा बढ़िया, डायरेक्ट ट्राई कर लेता हूं, फिर मैंने कहा नहीं, छोटे रास्ते से फिर बाद में घूम के यहीं आऊंगा, इससे बढ़िया अपन यहीं से चलते हैं। अपन ने 3 केस बना लिए, ये तीसरा केस तो अपना बना ही है, तो फिक्स है, x अगर पॉजिटिव है तो x के पॉजिटिव होने के दौरान आपको पता चल गया मॉड ऑफ -1 1 इंटू a, ये a की पावर x है, और x कूद के आगे आ गया, log a बेस a1 हो गया, तो मार्केट में सिर्फ x रह गया भाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x इंटू, तब तक इस पे भी दिमाग लगाते हैं, x पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह x, तो आपको यहाँ दिख रहा है x इंटू a की पावर -2x -5, धीरे धीरे देखो चीजें श्रिंक हो रही हैं, और ये रह गया कितना 3 + a की पावर 1/x, श्योर, यहां तक कोई दर्द। अच्छा x की जगह अगर मैंने माइनस ले लिया, x अगर नेगेटिव ले लिया तो इसके आगे जाने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x तो x ही रहेगा, लेकिन इस मॉड x की जगह -x आएगा, मॉड x की जगह अगर -x आ गया तो ये हो जाएगा a की पावर 2x -5, 2x -5 अपॉन में नीचे कितना 3 + a की पावर -1/x, श्योर है। अब देखो धीरे धीरे अपन यहां तक आ चुके हैं, यहां भी लिया है, चलो अब इसके बाद आया लास्ट पॉइंट डिस्कशन, अब मतलब अब ये चैप्टर क्या मतलब, अब ये क्वेश्चन जो है काफी हद तक खत्म होने की तरफ भाग रहा है, क्यों, क्योंकि अब अपने को सिर्फ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है सबसे पहले। अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो कॉन्टिन्यूटी में क्या चेक करना है, x की जगह h तो डालना है, अरे डायरेक्ट 0 रख दूं, आप बोलो तो रख देते हैं ना, और क्या डरना क्या,
या रख दूं, ऐसे चलते हैं। चलो, अगर मैंने f0 प्लस पूछा तो आपने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू a की पावर माइनस 2h माइनस 5 अपॉन में कितना 3 प्लस a टू द पावर 1/h। अच्छा, a की वैल्यू 1 से बड़ी थी, कहीं पढ़ा मैंने, है ना? इस जगह मजा आएगा। क्यों? क्योंकि h की जगह आगे पीछे आप 0 रखोगे, 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट, बाकी कुछ गिनो ही मत, फिर आप इनफाइनाइट है तो नीचे इनफाइनाइट होते ही 0 कर सकते हैं। मैं लेकिन अभी उस पर आना नहीं चाह रहा, मैं सीधे रास्ते पे जा रहा हूँ, है ना? मैं अभी आऊंगा उस रास्ते पे भी। बिल्कुल सही करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं x की जगह पे माइनस h रख दूं, अरे x की जगह माइनस h, नीचे वाले पे आ गया हूं। अगर मैंने x की जगह माइनस h रखा, आप ही बचाना भाई, मैं कोई गलती कर दूं तो a की पावर कितना माइनस 2h माइनस 5 अपॉन में नीचे कितना 3 प्लस a टू द पावर 1/h, ये फिर 0 आ गया। ये तो कंटिन्यूस निकल गया भाई, सही है, माने फंक्शन तो कंटिन्यूस है। अच्छा, कंटिन्यूस होने के बाद में अब बात क्या चली, डिफरेंशिएबिलिटी की। अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो क्या करा जाए, पहले f डैश 0 प्लस, f डैश 0 प्लस के टाइम पे फंक्शन में जहां जहां x से वहां 0 डाल दूं, तो ये लिखना बस मेरे को h इंटू कितना a की पावर माइनस 2h माइनस 5 अपॉन में कितना 3 प्लस a टू द पावर 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन h। सोचो, आप धीरे सोच रहे हो, आगे पीछे h की जगह 0 चिपका दूं। अगर मैंने h की जगह 0 लगा दिया, ठीक है, तो एक मिनट अब जरा सर्च करके चलते हैं भाई। h की जगह 0 लगाने पर a की पावर माइनस 5 अपॉन इनफाइनाइट 0 ही आएगा, नहीं आया। आगे चलो, f डैश 0 माइनस पे भी आ जाओ, f डैश 0 माइनस h क्या कहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस h, सही है। अच्छा, ये कॉपी करना है, a टू द पावर माइनस 2h माइनस 5 अपॉन में कितना 3 प्लस a टू द पावर माइनस 1/h, मजा आएगा। माइनस 0 अपॉन में कितना माइनस h, ये कटा ये हटा, अब आएगा सही जगह पे पॉइंट। मुझे h की जगह 0 रखना है, h की जगह 0 रखते ही a की पावर माइनस इनफाइनाइट आया ना। अरे चिंता मत करो, टॉपिक की डिमांड होती है कई बार, ठीक है। h की जगह h कट गया, h की जगह 0 रखते a की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो गया, 0 प्लस 3, थक गया आप, 0 प्लस 3 टाइम लगता है मेरे को पता है, ठीक है। अच्छा, h की जगह 0 रखते a की पावर माइनस 5, फाइनली मेरे पास आंसर आ रहा है a की पावर माइनस 5 डिवाइड बाई, क्या कहते हो डिफरेंशिएबिलिटी पे हाँ भरूं कि ना, ना भर दी, क्या कहते हो, तो कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। आ जाओ फटाफट से, पता चल गया आपको, है ना? हाँ, मैं भी यही देख रहा था, मैंने कहा यार, मैं कहीं इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नया देखूं, पहले एक बार ये देख लूं। एक ही बार 1 अपॉन h था, ये प्लस का होगा, ये फिर 0 हो गया, माने कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, राइट है भाई? नहीं है? मैंने कहा कंटिन्यूस बराबर गया और डिफरेंशिएबल रह गया। हालांकि मैं अब बताता हूँ ये इसके और मेरे बीच में क्या बातचीत चल रही थी। बात ये चल रही थी कि कई बार जैसे आप थोड़ा जल्दी में हो और आपको लगे कि नहीं साहब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को एक साथ टच करना तो गलत है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप मत करो ना। आप क्या करो, डायरेक्ट फार्मूले पे आओ, फार्मूले से जाना। फार्मूले में अगर आने वाले दोनों आंसर भले मैच करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों फाइनाइट आंसर आ जाएं LHD और RHD के, तो फंक्शन कंटिन्यूस तो हो गया। नहीं है आपको मेरी बात समझ में? ये बात अपन रिमार्क में डाल लेते हैं, रिमार्क में फटाफट से डाल दीजिएगा, ठीक है। इफ LHD and RHD of a function are finite, then function is definitely continuous. तो इसलिए कई बार क्या करते हैं ना, हम भी कंटिन्यूटी चेक करने से बच जाते हैं, हम सीधा फार्मूला लगाते हैं और उससे फाइनाइट होना पक्का कर लेते हैं। आप लोगों की क्लासेस 16 तक चल रही हैं, सुनने में मैं अब आपको जो समझाना चाहता हूँ वो एक काम की चीज और सुनिए, ठीक है, बड़े ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। एक क्वेश्चन मेरा है और बहुत ही लाइट वेट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं मैं, बहुत ही लाइट वेट क्वेश्चन है।
रेडी? अब बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे को दो ऐसे छोटे क्वेश्चन करा के बेस बनेगा, इसीलिए मुझे ये कराने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि मैं छोटे क्वेश्चन तमाम उड़ा दूं। मान लो ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने दिया और बाजू में एक और क्वेश्चन भी, एक साथ दो क्वेश्चन की बात चलाओ, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और याद रखा 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। राइट है भाई? मान लीजिए ऐसे दो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों क्वेश्चन में एक में x इंटू साइन 1/x है, एक में x स्क्वायर इंटू साइन 1/x है। देख लिया आपने? अब क्वेश्चन वाला जो है वो अपने से कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना? वही चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। सही है? सेम चीज इधर भी है। मैं एक साथ दोनों क्वेश्चन उठा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी उठानी है तो मैं इसमें प्रॉपर रास्ते से भी जा सकता हूं और अभी जो सीखा उस रास्ते से भी जा सकता हूं। अभी अभी हमने सीखा कि हम डायरेक्ट एलएसडी की बात करें, आरएसडी की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप बोलो तो उस रास्ते से भी जा सकता हूं। जैसे किसी ने कहा एफ डेट 0 माइनस सोचते हैं, पता है ना? अगर मैंने एफ डेट 0 माइनस निकाला, सही है, बड़े ध्यान से यहाँ पे समझने की चीज है कि अगर वो जो हमने सीखा उसमें कितने भेद हैं अभी बाकी। एफ डेट 0 माइनस निकाला, एफ डेट 0 माइनस मतलब आपको पता चल गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0, मतलब आप लास्ट तक सीख नहीं पाए, मैं पूरी कोशिश कर अपॉन कितना माइनस एच। एफ 0 माइनस एच का मतलब एक्स की जगह माइनस एच डाल दूं, साइन में माइनस 1/h माइनस 0 डिवाइड बाई माइनस एच। समझ में आ गया? ये माइनस माइनस प्लस एच से एच हटा दिया, एच की जगह 0 डाला। अब आपको पता लगे साइन इनफाइनाइट हो गया। साइन इनफाइनाइट माने ऑसिलेटिंग, माने लिमिट ऑसिलेटिंग, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब बच्चा हवा में आ गया कि लो सर अब ये ध्वस्त हो गया। कहानी पकड़ में आई आपको? क्योंकि आपने कहा था कि अगर ये दोनों फाइनाइट आ जाएं तो ये कंटिन्यूअस होंगे, लेकिन पंगा ये कि तो कुछ और आगे, कुछ अजीब सा आ गया है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई है। हाँ, ये कई बार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इरादतन गलत था। ये बहुत काम की चीज है और वाकई बहुत काम की चीज है। हाँ, इस क्वेश्चन में जैसे कई बार फ्लॉप भी हो जाता है, वो होता रहता है। हम किसी एक फंडे पे सारे क्वेश्चन नहीं सीखते, हम बहुत सारी चीजों को सीख के चलते हैं, है ना? जैसे इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती तो मैंने कहा था जहां मना करें वहीं लिमिट काटो। याद आया? अगर आपने लिमिट काटी तो आपको पता होगा इसे बोलूंगा मैं लिमिटिंग वैल्यू। याद आया? लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x। बोले तो 0 इंटू माइनस 1 to 1। अरे अब तो आपका गजब स्लो चल रहा दिमाग। लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 0। और फंक्शनल वैल्यू कितनी है? फंक्शनल वैल्यू 0। क्या है दोनों बराबर है? तो क्या बोलूं, कंटिन्यूअस है कि नहीं? कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता हूं तो डिफरेंशिएबिलिटी में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, जाके आए अभी अपन। अब देख 0 माइनस निकाला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h इंटू साइन माइनस का 1/h माइनस 0 डिवाइड बाई कितना माइनस h, और माइनस h के कटते ही एलडीएन ही हो गया। याद आया? लेकिन एलडीएन नहीं हुआ माने इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई। लिमिट किसकी गई? डिफरेंशिएबिलिटी की। एलएचडी डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। नहीं आया समझ में? हाँ, अब इसको बोलेंगे एलएचडी डज नॉट एग्जिस्ट और एलएचडी डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। बात खत्म भाई। एक साइड एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्या दूसरे को निकाल के कर भी क्या लेंगे? माने फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। आपने ये छोटी सी बात सीख ली। अब लगे आता हूं, इधर आओ। अगर आपने इधर बात करी तो आपको पता है ना, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करूंगा। अगर मैंने कॉन्टिन्यूटी की बात कर ली तो कॉन्टिन्यूटी की बात करते टाइम पे राइट है, आपको तो मैं अब की बार फंडे से निकाल सकता हूं। देखो एफ डेट 0 माइनस सोचें, राइट है? अगर मैंने एफ डेट 0 माइनस सोचा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हर x की जगह माइनस h का स्क्वायर इनटू में कितना साइन माइनस 1/h माइनस 0 अपॉन काटा काटा ये हट गया, h की जगह क्या रखना है 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, बोलते जाओ। अरे साइन इनफाइनाइट माइनस 1 to 1। ओवरऑल आंसर बोलो 0। फाइनाइट आंसर आ रहा है तो इसका मतलब अपन को आगे चलना चाहिए। अब आरएच डी पे आओ। एफ डेट 0 प्लस बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा h का स्क्वायर इंटू साइन 1/h माइनस में कितना 0 अपॉन में कितना h से h काट दूं, h की जगह 0 रखते 0। क्या कहते हो? एलएचडी आरएचडी दोनों बराबर है, डिफरेंशिएबल और दोनों फाइनाइट भी है, तो क्या बोलूं? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। सही है क्या भाई? ये कहानी मैंने इसके फंडे को समझाने के लिए कम ली थी। मैं तो आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। छोटे क्वेश्चंस को अचानक बड़े क्वेश्चन के बात करने का क्या पर्पज है सर?
ये बहुत सही चीज है जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। एक्चुअल में क्या है ना, पहले के टाइम पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है, अब तो वो हटा लिया गया है, ठीक है ना। क्या है वो क्वेश्चन? वो अपने आप में एक ट्रिक थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और वो क्वेश्चन था x की पावर अल्फा इनटू में sin 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब अगले ने एक क्वेश्चन बनाया, कोई बनाया होगा, हमने क्या कर लिया, उसकी एक ट्रिक बना दी है ना। क्या ट्रिक है सुनो। ये जो सारी कहानी है ना, इस अल्फा पे डिपेंड करती है। देखो दोनों क्वेश्चन में एक ही फर्क है, डिग्री का। एक डिग्री बढ़ते ही ये डिफरेंशिएबिलिटी इसकी पक्की हो गई, जबकि एक डिग्री पहले डिफरेंशिएबल नहीं था। इसका मतलब जरूर डिग्री का कोई लोचा है। और ये जो चीज है ना, लोगों ने समझी, लोगों ने समझा कि अगर अल्फा माने ये जो डिग्री है अगर 0 या 0 से कम है, 0 या 0 से कम है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब कंटिन्यूटी से भी गया और डिफरेंशिएबिलिटी से। लेकिन अगर डिग्री 0 से बड़ी और 1 तक है, 0 से बड़ी और 1 तक है, तो कंटिन्यूअस तो होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्या आपने दिमाग लगा लिया? फिर कुछ लोगों ने और दिमाग लगाया कि और अगर अल्फा 1 से बड़ा हो जाए तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। अच्छा, तो सर मतलब आपने ये 2 क्वेश्चन करा के और वापस यही क्वेश्चन लगा दिया, इससे क्या मिलेगा? मैंने कहा मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको सोचने के लिए अगली बात बता रहा हूं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर x² इंटू साइन की जगह cos 1/x होता तो। एक बच्चे ने मेरे को सिखाया यही चीज, मेरे को एक बच्चे ने बताई, सर अगर cos 1/x होता तो। मैंने कहा cos 1/x होता तो cos इनफिनिट होता, और cos इनफिनिट फिर -1 से 1 होता। मेरा आंसर तो सेम आता। इसका मतलब सर ये जो आप ट्रिक सिखा रहे हो, ये ट्रिक sin 1/x तक सीमित नहीं है, तो cos में भी काम कर रही है। फिर मैंने बैठ के थोड़ा दिमाग लगाया, कुछ परफेक्ट ऑब्जर्वेशंस के बाद मुझे समझ में आया कि साइन और कॉस तक ही काम नहीं करती, ये हर उस फंक्शन तक काम करती है जब यहां पर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जो इस दी गई वैल्यू पर एलडीएनई हो रहा हो। माने हमारे लिए वो जो एलडीएनई वाले लिमिट का क्वेश्चन देना, जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो वरदान बन गए इस जगह। वो सारे क्वेश्चन इस जगह वरदान बन गए। हम तो सिर्फ अल्फा देख के बता सकते हैं आधे से अधिक क्वेश्चन का कि ले भाई जवाब तैयार, देखा, देख के डिग्री गिनी, ये उठाओ उठाओ उठाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लगाता हूं, एक क्वेश्चन जो मेंस में आया था, ठीक है, उसके बारे में बता दो। मतलब मेंस को तो ऐसे फूंक मार के उड़ा सकते हैं आप, जरूरत ही नहीं है कुछ भी डिफरेंशिएबिलिटी में। आधे से अधिक क्वेश्चन खत्म। x इंटू में e की पावर माइनस में किसी ने दे दिया सिंपल ब्रैकेट में 1/mod x प्लस 1/x। सही है, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ दे रखा 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। दिमाग लगाए कि बड़े ध्यान से सुनना। आपको पता है mod x है, आकर्षण होगा, LHL RHL कराएगा, एक बार LHL करते ही -1/h होगा, हाँ के ना, और यहाँ h होगा, अरे h नेगेटिव है ना, तो यहाँ और दोनों कटने के बाद e की पावर 0 बन जाएगा। और अगर बाय द वे h हो गया, माने जिस दिन प्लस RHL होगा उस दिन x की जगह h होगा, h होते ही 1/h होगा, 1/h प्लस 1/h 2/h, और अब की बार ये 0 नहीं होगा, अब की बार इनफिनिट होगा। तो एक बार e की पावर 0 और एक बार e की पावर इनफिनिट। क्या आप ये बात समझे? एक बार e की पावर 0 और एक बार e की पावर, क्या आपके दिमाग में ये बात आई कि इसका मतलब ये कि 2 अलग अलग आंसर पक्के हो गए? e की पावर 0 1 होता है और e की पावर इनफिनिट 0 होता है। इसका मतलब LHL और RHL दोनों के आंसर अलग अलग, और LHL इज नॉट इक्वल टू RH माने लिमिट। इसका मतलब ये एलडीएनई केस है। बात समझ में आई? और अगर ये एलडीएनई केस है तो फिर सिर्फ दिमाग ये लगाना है, ठीक है, कि आपको पता चल गया अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस ओनली। क्या आप ये बात समझ गए? इसका मतलब फंक्शन कैसा है? ओनली कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल साथ में। ये बात अभी पकड़ में आ रही है ना? अगर आपको ये बात समझ में आ गई, बस मैं फाइनली वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं ज्यादा टाइम ले गया सीरियसली, मैंने ये सोचा नहीं था कि 8:50 के ऊपर निकल गया अपन। अरे वो मेरे घर से भी फोन आ गया लगातार, तभी आए हैं। हाँ भाई, अब एक क्वेश्चन आता हूँ, अपनी शीट का क्वेश्चन है भाई, हालांकि मैंने थोड़ा शीट के क्वेश्चन को डिफॉर्म कर दिया है, यहां लिख लिया x² इंटू में एक फेमस क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ये आप ही की कॉपी का क्वेश्चन है। ये जो है ना हिस्सा, ये हिस्सा आपकी कॉपी में मैंने चेक कराया था। क्या आप जानते हैं इसमें LHL RHL क्यों करेंगे? चोर फंक्शन याद आया?
और ये इसका आंसर में 0 दे रखा है। अगर ऐसा है तो बताइए इसके साथ देखते हैं आपको क्या स्ट्राइक करता है। अल्फा की वैल्यू कितनी 2, अल्फा अगर 2 है तो कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हो। क्या आप ये बात पकड़ गए? इसका मतलब ये कि बड़े बड़े क्वेश्चन को बस एक लाइन देखो, देखते ही खत्म, क्वेश्चन के अंदर कोई दम ही नहीं बचता। जैसे एक लास्ट और, अच्छा इसी के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन और वाइंड अप। सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, अपने को क्या लिख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन में दे दिया, अब देखिएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू में cos 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ देखा है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ी मस्त चीज मैंने लिखी है। मैंने अब की बार x ही नहीं लिखा, देख रहे हैं आप? मैंने अब तक के सारे क्वेश्चंस में x लिखा, x यहां देखो x दिख रहा है, x सभी जगह x लिखा, लेकिन पहली बार जब मैंने x नहीं लिखा। यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब की बार ये वाला बंदा एलडीए नहीं है, इसको कोई सोच नहीं, मतलब इसको कोई ऐसा नहीं है छोड़ेगा, क्योंकि याद है ना ये एलडीए नहीं क्यों है, ऑसिलेटिंग है भाई, मल्टीपल आंसर देने वाला, ये एलडीए नहीं है तो ये x नहीं है ना। लेकिन सर लेकिन नहीं, वो सारे के सारे फंक्शन तो ओरिजिन से पास आउट होते हैं जिनके ग्राफ, तो x की तरह बिहेव कर देंगे। कहानी पकड़ में आ गई? इस जगह पर अल्फा की वैल्यू फिर से 2 है, क्लिक कर गया। बहुत क्वेश्चन आपकी शीट के लगातार 5-6 क्वेश्चन खटाखट ट्रिक पे उठ जाते हैं, और बाहर वाले चैप्टर्स के भी उठते हैं इधर उधर। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, एक बार आप कॉपी कर लें। हाँ लिख सकते हैं कोई भी ऐसा फंक्शन। अरे आईआईटी पता है बहुत क्वेश्चन दे चुका है, मैं तो कट कर रहा हूं, आईआईटी बहुत दे चुका है इस पे क्वेश्चन। आईआईटी पता कैसे स्टाइल में काम करता है, आईआईटी ऐसे काम करता है जैसे आपको फंक्शन ये देगा, और पता क्या स्मार्टली एक्ट करे। मैं कुछ नया क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बस आप तो अपना लिखता चला, और क्वेश्चन में पूछेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जीएक्स, और आगे लिखेगा वेयर जीएक्स इज इक्वल टू एक्स इनटू एफएक्स। किसकी डिफरेंशिएबिलिटी पूछी? जीएक्स की, और जीएक्स कौन है? एक्स इंटू एफएक्स। तो आप में से कई बच्चे क्या है ना, उसको देख के ट्रिक बोल देते हैं, जबकि ध्यान नहीं देते कि एक्स की पहले गुणा तो कर, एक्स की मल्टीप्लाई करती डिग्री 2 हो जाएगी। हाँ ऐसे वो स्मार्टली एक्ट करता है, क्योंकि उसका नाम आईआईटी है ना, वो एक अलग सोचता है ना। हाँ ये करता है वो इस तरह। अच्छा कई क्वेश्चन होंगे आपके इधर उधर दिखा ना, बहुत पेपर के अंदर बहुत क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही डन खटाखट क्वेश्चन होते हैं। कल करते हैं आप इसके भी बच्चे हुए इससे भी बात, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मतलब अगले लेक्चर में जब भी अपन मिलेंगे।